आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट 4th। फर्स्ट डेफिनेशन हमारी है टी नोट स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस एक्सटी इज सेड टू बी टी नोट स्पेस इफ एंड ओनली फॉर गिवन एनी पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स एक्स एंड वाई ऑफ एक्स देयर एग्जिस्ट ए नेबरहुड ऑफ वन ऑफ देम नॉट कंटेनिंग द अदर। देखो इस डेफिनेशन में क्या कह रहा है, किसी भी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम टी नोट स्पेस कब कहेंगे, जब हम उसके कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स उठाएं और उन दोनों के लिए हमारे पास एक ओपन सेट ऐसी आ जाए या फिर उन पॉइंट्स की एक नेबरहुड ऐसी आ जाए जी एक्स सच दैट कि उन एक्स और वाई में से कोई एक इसके अंदर जाए पर दूसरा ना जाए। मीन्स एक्स बिलोंग्स टू एक्स अगर है तो वाई डज नॉट बिलोंग्स टू जी एक्स, या फिर वाई अगर जी एक्स में है तो फिर एक्स जी एक्स में नहीं होना चाहिए, तब हम अपने स्पेस को कहेंगे टी नोट स्पेस। मीन्स टोपोलॉजिकल स्पेस टी नोट स्पेस कब होगा, जब उसके दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए एक ऐसी नेबरहुड जी एक्स निकाल पाएँ कि इन दोनों में से कोई एक तो जी एक्स में हो पर दूसरा ना हो, तब हमारा स्पेस कहलाएगा टी नोट स्पेस। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा है every discrete space is a T नोट space while an indiscrete space is not a T नोट space। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि हर डिस्क्रीट स्पेस तो T नोट स्पेस आएगा पर इनडिस्क्रीट स्पेस T नोट स्पेस नहीं बनेगा। इसका सॉल्यूशन देखो, एक्सटी हमने ले लिया डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अब अगर स्पेस डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है तो इसका हर सबसेट इस ओपन बनेगा, मीन्स इसका एक्स का हर सबसेट टी का मेंबर आएगा। तो यहाँ पे हमने एक्स और वाई कोई भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स उठाए एक्स के। अब स्पेस हमारा डिस्क्रीट है तो एक्स के कोरेस्पोंडिंग एक ओपन नेबरहुड सिंगलटन एक्स ऐसी आ जाएगी कि एक्स इसमें तो है पर वाई इसके अंदर नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स के लिए हम एक ऐसी ओपन सेट निकाल पाए जो इन दोनों में से किसी एक पॉइंट को कंटेन करती है पर दूसरे को नहीं। अगर ऐसा हो तो फिर हमारी कंडीशन टी नोट स्पेस की सेटिस्फाई हो जाती है, और तो फिर हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि हमारा गिवन स्पेस कैसा है, टी नोट स्पेस। अब हम लेके चलेंगे कि स्पेस हमारा इनडिस्क्रीट स्पेस है। स्पेस अगर इनडिस्क्रीट स्पेस है तो टी के अंदर मेंबर्स फाई और एक्स ही आएंगे। तो यहाँ से एक्स और वाई हमने दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स उठाए। अब एक्स और वाई को के लिए हमें एक ऐसी ओपन सेट निकालनी है जो इन दोनों में से ओपन नेबरहुड निकालने जो इन दोनों में से किसी एक को कंटेन करे पर दूसरे को कंटेन ना करे। पर टी के पास केवल फाई और एक्स दो ही ओपन सेट्स हैं। फाई के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा और एक्स ऐसी ओपन सेट है जो एक्स को भी कंटेन करेगी वाई को भी कंटेन करेगी। मीन्स जब हमारा स्पेस इनडिस्क्रीट है तो उस केस में हम किन्हीं भी दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के लिए ऐसी ओपन नेबरहुड नहीं निकाल पा रहे जो किसी एक पॉइंट को तो कंटेन करे पर किसी दूसरे को ना करे, तो हमारा स्पेस यहाँ पे फिर टी नोट स्पेस नहीं बनेगा। इसलिए यही लिखा, now the only neighborhood of x is x which also contains y, thus there exists no open neighborhood of x which does not contain y, hence xt is not a t नोट space। अब इसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हमारी है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस xt is t नोट space if and only if the distinct points of x have distinct closure respectively। अगर स्पेस t नोट स्पेस है तो उसके डिस्टिंक्ट पॉइंट्स का क्लोज़र भी अलग आएगा। मीन्स एक्स और वाई अगर हमारे पास दो अलग पॉइंट हैं तो वहाँ से एक्स के सिंगलटन एक्स का क्लोज़र और सिंगलटन वाई का क्लोज़र अलग आएंगे, डिस्टिंक्ट होंगे तो नॉट इक्वल आएंगे। और अगर ये क्लोज़र्स डिस्टिंक्ट हैं तो फिर हमारा स्पेस कैसा हो जाएगा, टी नोट स्पेस। तो इसके प्रूफ के लिए पहले हमने मान लिया सपोज एक्स टी इज़ टी नोट स्पेस। एक्स टी अगर टी नोट स्पेस है, एक्स वाई हम दो पॉइंट्स ऐसे लेके चलें सच दैट एक्स इज़ नॉट इक्वल टू वाई। अब टी नोट है, दो पॉइंट्स डिस्टिंक्ट हैं तो टी नोट की डेफिनेशन से हमारे पास एक ओपन सेट जी ऐसी आएगी जो इन दोनों में से किसी एक को कंटेन करेगी। हम मान के चलते हैं कि एक्स जी में है पर वाई जी में नहीं है। अब जी कैसी थी, ओपन थी, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कैसा हो जाएगा, क्लोज्ड।
अब वाई जी में नहीं है तो वाई जी के कॉम्प्लीमेंट में चला जाएगा, तो यहाँ से हमारा वाई जी के कॉम्प्लीमेंट में है, तो इसको मैं लिख सकती हूँ सिंगलटन वाई इज सबसेट ऑफ एक्स माइनस जी। दोनों साइड क्लोजर करेंगे तो सिंगलटन वाई का क्लोजर इज कंटेन्ड इन एक्स माइनस जी का क्लोजर, और एक्स माइनस जी हमारे पास क्लोज्ड सेट है, क्लोज्ड है, तो इसका क्लोजर इसी के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से सिंगलटन वाई इज सबसेट ऑफ एक्स माइनस जी। अब यहाँ से देखो एक्स जी में था तो एक्स जी के कॉम्प्लीमेंट में तो जाएगा नहीं, एक्स जी में है तो एक्स जी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा, और एक्स अगर जी के कॉम्प्लीमेंट में नहीं जाएगा तो जी का कॉम्प्लीमेंट हमारे पास किसके इक्वल है, सिंगलटन वाई के क्लोजर के, तो एक्स हमारा इसके अंदर भी नहीं जाएगा। तो नेक्स्ट लाइन इसने यही लिखी, एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू सिंगलटन वाई का क्लोजर एंड एक्स बिलोंग्स टू सिंगलटन एक्स का क्लोजर। अब x यहाँ से इसमें नहीं जा रहा और इसके अंदर जा रहा है, और ये सिंगलटन x का क्लोजर x को कंटेन करने वाला ही सेट है, इसके अलावा इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ से इन दोनों के पास केवल एक एक ही एलिमेंट्स है सेट में, और x एलिमेंट इसमें नहीं है। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि ये चीज़ हमारी केवल कब पॉसिबल है, जब ये दोनों सिंगलटन्स के क्लोजर एक दूसरे से अलग हों, केवल तब ये चीज़ पॉसिबल है। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सिंगलटन एक्स का क्लोजर इज़ नॉट इक्वल्स टू सिंगलटन वाई के क्लोजर के। कन्वर्स में हम सपोज कर लेंगे कि हमारे पास एवरी डिस्टिंक्ट पेयर डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक्स वाई इन एक्स वी हैव देयर क्लोजर्स आर डिस्टिंक्ट, मीन सिंगलटन एक्स का क्लोजर इज़ नॉट इक्वल्स टू सिंगलटन वाई का क्लोजर। अब हमें शो करना स्पेस को टी नोट स्पेस प्रूव करने के लिए हम एक ऐसी ओपन सेट निकालेंगे जो एक्स और वाई में से किसी एक को कंटेन करे, किसी दूसरे को ना करे। तो अब इसके लिए देखो हमारे पास ये कंडीशन गिवन है, पहले हम इसमें ये प्रूव करेंगे एक्स सिंगलटन वाई के क्लोजर में नहीं है और वाई सिंगलटन एक्स के क्लोजर में नहीं है। अब ये हमें प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए हम इसका उल्टा मान लेते हैं। हमने मान लिया कि x तो सिंगलटन y के क्लोजर में है और y सिंगलटन x के क्लोजर में है। अब यहाँ से देखो x अगर y के क्लोजर में और x को कंटेन करने वाला सिंगलटन x का क्लोजर ये सेट है। अब इसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट तो है और वो एलिमेंट अगर इसमें चला गया तो फिर ये सेट इसका सबसेट होना चाहिए, मीन्स सिंगलटन x का क्लोजर सबसेट ऑफ सिंगलटन y का क्लोजर। सिमिलरली y बिलोंग्स टू सिंगलटन x का क्लोजर, अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो देखो सिंगलटन y का क्लोजर ये सेट है, इसके अंदर y एलिमेंट तो आएगा और इसके अलावा कोई और एलिमेंट है नहीं, और ये y एलिमेंट सिंगलटन x के क्लोजर में चला गया। ये केवल तब पॉसिबल है जब ये सिंगलटन y का क्लोजर खुद x का सबसेट बन जाए, मीन्स x का क्लोजर सबसेट ऑफ y का क्लोजर, y का क्लोजर सबसेट ऑफ x का क्लोजर, और इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, सिंगलटन x का क्लोजर इज इक्वल्स टू सिंगलटन y का क्लोजर। ये तो कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि हम तो ये मान के चले थे कि x का क्लोजर इज़ नॉट इक्वल्स टू y का क्लोजर, मीन्स जो हमने ये लाइन अज्यूम करी थी ये गलत है। अगर ये गलत हो तो यहाँ से हमारा या तो x y के क्लोजर में नहीं जाएगा या फिर y x के क्लोजर में नहीं जाएगा। तो हमने मान लिया कि x y के क्लोजर में नहीं जाता, x डज नॉट बिलोंग्स टू सिंगलटन y का क्लोजर। अब अगर x y के क्लोजर में नहीं जा रहा है तो x y का सिंगलटन y का लिमिट पॉइंट भी नहीं बनेगा, दैट इज x इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगलटन y। और x अगर इसका लिमिट पॉइंट नहीं है तो x के लिए हमारे पास एक ऐसी ओपन सेट gx आ जाएगी सच दैट कि x gx में है और इस gx की इस सिंगलटन y के साथ इंटरसेक्शन माइनस सिंगलटन x एम्प्टी आ जाए, क्योंकि अगर x लिमिट पॉइंट नहीं है तो ये इंटरसेक्शन हमारी एम्प्टी आती है। अब यहाँ पे y इंटरसेक्शन gx हमारा ओनली सिंगलटन x हो सकता है, बट x इन दोनों में कॉमन आएगा नहीं क्योंकि x और y हमारे डिस्टिंक्ट एलिमेंट थे। तो सिंगलटन y और gx की इंटरसेक्शन क्या पॉसिबल है, gx इंटरसेक्शन सिंगलटन y इज़ इक्वल्स टू 5, और gx इंटरसेक्शन अगर y की इंटरसेक्शन हमारी एम्प्टी है तो y एलिमेंट इस gx में तो जाएगा नहीं, तो हमने यहाँ पे यही लिखा y डज नॉट बिलोंग्स टू gx। सो यहाँ पे हमने x और y डिस्टिंक्ट पॉइंट्स लेकर के चले थे और हमने यहाँ पे एक ओपन सेट gx ऐसी दिखा दी सच दैट कि x तो gx में है
पर y gx में नहीं है। और अगर ऐसी हमारे पास कोई ओपन सेट आ जाए कि कोई एक पॉइंट तो उसके अंदर है पर कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, तो फिर वो स्पेस हमारा कैसा बन जाता है, टी नोट स्पेस। तो यहाँ से हमारे पास एक्स टी कैसा बन जाएगा, एक्स टी इज़ ए टी नोट स्पेस।